Namaste, Vidya. So today I, Jayvin Bhavna, Faculty of Education and Methodology. Today I'm going to take the sessions of software engineering, and the name of the session is Data Dictionary. So data dictionary is a term that is used while managing the databases. So data dictionary, what does it mean? It contains the data about data. Matlab means all the attributes and all the things that we are just use in our projects or while maintaining the databases. So it contains all the entries or of all the data that we are using in creating that we are using in database. So ये क्या करता है, जो भी चीज हम यूज ले रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट्स हम लोग के पास, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज ले रहे हैं, उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, अपने पास रखता है. तो एक सिंपल एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर क्या है, अलग अलग क्या एंट्रीज कर दी जाती है उन चीजों की जो हम काम में ले रहे हैं, और उसके बारे में अलग अलग फीचर्स, जो भी ऑब्जेक्ट हम काम ले रहे हैं उसके बारे में अलग अलग टाइप की डिटेल्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं. तो जस्ट लाइक हाउ इट इज लुक. सो देखो, a data dictionary describing a table that contains the employee detail. मान लीजिए हमारे पास एक डाटा डिक्शनरी हम लोगों ने बना रखी, किसी की एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल्स की एक डाटा डिक्शनरी बना रखी. सो इट कंटेन्स द different types of field, just like a field name, data type, a field size for display, description and example. So we can say that if you want to store the employee ID or employee number that goes in the field of field name, then uh, then ये जो हमारे पास डाटा है, जो एम्प्लॉय आईडी है ना, या उसका क्या नाम है, या उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, या उससे रिलेटेड फोन नंबर क्या है, ठीक है. तो क्या है, जो भी एम्प्लॉय, जो एक सिंगल एम्प्लॉय है, उसके बारे में सारा का सारा डाटा क्या हो सकता है, इट कंटेन्स डाटा अबाउट डाटा. तो डाटा क्या है, वो एम्प्लॉय की डिटेल, और एम्प्लॉय की डिटेल के अंदर भी कौन सा डाटा आ रहा है, उसका नाम भी हो सकता है, उसका आईडी भी हो सकता है, उसका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, उसका फोन नंबर भी हो सकता है. सो ये हमारी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जाती है. उसके सिवा ये इन्फॉर्मेशन है, साथ ही साथ ये भी हम लोग देखेंगे कि ये जो फील्ड है उस किस टाइप का डाटा लेती है. लाइक नेम किस टाइप का डाटा टाइप लेगी, डेट ऑफ बर्थ किस टाइप का डाटा टाइप लेगी, ठीक है. और उसको फिलअप करने के लिए हमें कितना साइज चाहिए होगा, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है. लाइक एम्प्लॉय नंबर, अगर यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि इस फील्ड में आपको क्या डिटेल मिलेगी. इस फील्ड के अंदर जैसे हमें मिलेगी हर एम्प्लॉय की आईडी मिलेगी, ठीक है ना. एग्जाम्पल, वो फिजिकली स्टोर होने के बाद दिखेगी कैसी, वो इस तरह से दिखेगी, वो एम्प्लॉय आईडी एक नंबर की फॉर्म में दिखेगी. जैसे नेम क्या है, नेम टेक्स्ट की फॉर्म में आ सकता है, उसका साइज ये हो सकता है. तो उसका डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या है, नेम का मतलब कि हम क्या करें, उस एम्प्लॉय का नेम जो है वो लिख रहे हैं यहाँ पे, और उस एम्प्लॉय का नेम क्या है, डेविड, ठीक है. सो ये है हम लोगों का डाटा डिक्शनरी का एक सिंपल सा एग्जाम्पल. So here we can say that a data dictionary contains metadata, that is data about database. So a data dictionary is very important as it contains the information such as what is in the database. अभी important क्यों है, क्योंकि ये कौन सी information contain करता है, it contains the information कि database के अंदर हमारे पास क्या है, उसके बारे में भी अलग अलग डाटा ये क्या है, ये क्या कर रहा है, इस information उस database में store कर रहा है. और उस database को who can access, कौन उसको access कर सकता है, ये फिजिकली कहाँ पे स्टोर होता है. द यूजर्स ऑफ डाटाबेस नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट विद द डाटा डिक्शनरी. और उसके सिवा एक और चीज कि यहाँ पे क्या है, जो डाटाबेस को यूज करने वाले जो यूजर्स हैं, वो क्या है, उस डाटा डिक्शनरी से ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते. इट इज ओनली हैंडल्ड बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. और इसको कौन यूज करता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यूज करता है. यूजर तो अपनी इन्फॉर्मेशन डाल देता है, लेकिन उसका फेचिंग, उसका मेंटेनेंस सारा का सारा कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेटर करता है. So data dictionary in general contains information about the following, just like name of the database in the table, their scheme, details about the tables such as their owner, security constraint, and when they were created. Physical information about the tables such as where they are stored. Table contains such as primary key attribute, foreign key information, etc. And also it contains information about the database views they are visible. So ये है हम लोगों का डाटा डिक्शनरी. अब other than that, there are two types of data dictionary, that is active data dictionary and passive data dictionary. So what is the difference between active data dictionary? So जिस भी database, any database that we are going to take as an example, if the data dictionary is contained within that database base, then this is called active data dictionary. If data dictionary resides other than this database, then it is called passive data dictionary.
तो यहाँ पे क्या है, जो आप डाटा डिक्शनरी जो काम में ले रहे हो, वो अगर उसी डाटाबेस में स्टोर है, वही मैनेज हो रही है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, एक्टिव डाटा डिक्शनरी। लेकिन अगर किसी डाटाबेस के बारे में हम क्या कर रहे हैं, वो किसी डाटाबेस को हैंडल कहीं और से किया जा रहा है, तो उसके डाटा डिक्शनरी की उसे क्या बोलेंगे हम, वो पैसिव है। सो एक्टिव डाटा डिक्शनरी के अंदर और क्या चीज होती है कि उस डाटाबेस के अकॉर्डिंग जो भी चीज हम लोग मैनेज करते हैं, अपडेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो डाटा डिक्शनरी ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाती है। सो just read it. So if the structure of the database or a specification changes at any point of time, so it should be reflected in the data dictionary. मतलब कोई भी आप स्पेसिफिकेशन, कोई भी चेंजेस करते हो इसके अंदर, डाटाबेस के अंदर, वो सारी की सारी किस में रिफ्लेक्ट होती है, डाटा डिक्शनरी के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। तो जैसे आपने डाटाबेस में कोई चेंज किया, डाटा डिक्शनरी आपकी उस अकॉर्डिंग वापस एक्टिव हो जाती है, उसी अकॉर्डिंग मैनेज हो जाती है। तो दिस इज द responsibility of the database management system in which the data dictionary resides. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, उस डाटाबेस मैनेजमेंट की होती है, कि है ना, कि उसके वो जिसके भी अंदर में, डाटाबेस के अंदर में आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको चेंजेस करता है। सो डाटा डिक्शनरी इज ऑटोमेटिकली अपडेटेड बाय द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर व्हेन द चेंजेस आर मेड इन द databases. दिस इज नोन एज एक्टिव डाटा डिक्शनरी एज इट सेल्फ अपडेटिंग। तो इसको हम लोगों ने इसलिए क्या बोला कि सेल्फ अपडेटिंग है, कि जो सिस्टम में आने वाले चेंजेस को अडेप्ट कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास पैसिव डाटा डिक्शनरी। सो व्हाट इज इट? This is not useful or easy to handle as an active data dictionary. A passive data dictionary is maintained separately to the databases. अब ये कैसे मेंटेन होती है? ये उस databases से अलग मेंटेन होती है, whose contents are stored in the dictionary. और ये क्या है? Okay. ये सेपरेटली मेंटेन होती है उस डाटाबेस से जिसके कंटेंट क्या है, उस डाटा डिक्शनरी ने क्या कर रखे, अपने पास स्टोर कर रखे। सो दिस मीन्स इफ द डाटाबेस इज मॉडिफाइड, डाटा डिक्शनरी इज नॉट ऑटोमेटिकली अपडेटेड एज इन द केस ऑफ एक्टिव डाटा डिक्शनरी। तो उसका सीधा से एक यही चीज है कि अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है उस डाटाबेस में, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, और और अपडेट, ये तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होती। सो पैसिव डाटा डिक्शनरी हैज टू बी मेंटेन अपडेटेड टू मैच द डाटाबेस। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इसको मैन्युअली अपडेटेड करना पड़ता है, ताकि हम क्या करें, उस डाटाबेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैच करा सके। सो दिस नीड्स केयरफुल हैंडलिंग, और एल्स द database and the data dictionary आर आउट ऑफ। ठीक है, सो हम लोगों ने क्या करना पड़ता है, इसको बहुत केयरफुल इसको हैंडल करना पड़ता है कि वो अपडेटेड अपडेटेड होता है। अब इसकी क्या है, कुछ प्रोज है, कुछ कॉन्स है। तो प्रोज एंड कॉन्स में बस यही है कि ये कितना इजीली मैनेज हो सकता है, कितना इजीली मैनेज नहीं हो पा रहा है एक नॉर्मल यूजर के लिए। तो डाटा डिक्शनरी कैन बी have a valuable tool for the organization and the management of the large data listing. Other pros includes just like it provides organized comprehensive list of data. Yes, अब जो सारा का सारा, जैसे आपने कोई भी इंफॉर्मेशन आप टेबुलर फॉर्म में जब आप कलेक्ट कर लेते हो, तो उसकी सर्चिंग बहुत आराम से इजी हो जाती है, कि हमें किस डाटा ऑब्जेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर आप उस टेबल पे गए, फिर उसके अंदर कितना इंफॉर्मेशन है, आप एक इंफॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हो, लेकिन वापस आप किसी पेज को सर्च करते हो, वापस हम क्या है, उसी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हमें सेकंड एट्रीब्यूट की डिमांड है, तो क्या है, सर्चिंग बहुत ज्यादा क्या है, इजी हो जाती है। तो ये क्या है, एक बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज और कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट ऑफ डाटा प्रोवाइड करवाता है। यहाँ सर्च इजी हो जाती है, और एंड कैन प्रोवाइड रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द डाटा अक्रॉस मल्टीपल प्रोग्राम। और हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी इसको आराम से कर सकते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स के अंदर यूज ले सकते हैं। इट सिंप्लीफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम डाटा रिक्वायरमेंट। और ये क्या है, हमारे स्ट्रक्चर को भी क्या करती है, बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देती है। ठीक है, और इसके अंदर डाटा रिडंडेंसी नहीं होती, मतलब डाटा रिपीटेशन की जो झंझट होती है वो इसमें नहीं हो पाती है। इट मेंटेन्स द डाटा इंटीग्रिटी अक्रॉस द मल्टीपल डाटाबेसेस। यस, ये क्या है, डाटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है, कि डाटा आपके पास इकट्ठा एक साथ रहता है हर डाटाबेसेस के अंदर। तो इट प्रोवाइड्स रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन बिटवीन देयर डाटाबेस टेबल। ठीक है, on useful in the software design process and test cases। तो कहाँ पे हमारे लिए ये इसके कुछ प्रोज है कि कहाँ काम आ रही है, इजी है, मेंटेन करना इजी है, और इंफॉर्मेशन सर्च करना इजी है। अब इसके सिर्फ कुछ कॉन्स भी है। वो कॉन्स क्या कहते हैं, although they provide the although they provide not listing of the data attributes, data dictionaries may be difficult to use for some user because functional details is not provided। क्योंकि इसके अंदर डाटा के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, कुछ फंक्शनल डिटेल प्रोवाइड नहीं करता है,
और ये नॉट विजुअली अपीलिंग। मतलब ये ऐसा नहीं है, एक सिंपल फॉर्मेट में आपके पास डाटा है तो ये दिखने में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। विजुअली अपीलिंग जो आपके दिखने में आपकी आंखों को अच्छा लगे, लाइक उसका फॉन्ट, लाइक उसका कलर, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर नॉन टेक्निकल यूजर्स। ठीक है। उसके सिवा हम लोगों का इसमें क्या है कि जो नॉन टेक्निकल यूजर्स होते हैं उनके लिए इस चीज को मेंटेन करना कभी कभी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सो ये हमारी डाटा डिक्शनरी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो कितने टाइप के हो सकते हैं, और ये एक्चुअली में किस तरह से क्या है अपना डाटा को स्टोर कर रहा है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, and I hope you like this session. And if you have any query, then please mention in the comment box. I'll For all the queries, I'll take the live session for that classes.